दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे देश भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान दो शब्दों हिंदू और स्थान से मिलकर बना है, यानी वह स्थान जहाँ हिंदू रहते हैं। हिंदुस्तान या हिंदू शब्द के ओरिजिन को लेकर कई हिस्टोरियंस का अपना अपना अलग व्यू है, लेकिन कॉमन विचार यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है और जहाँ हिंदू रहे वही हिंदू राष्ट्र है। दोस्तों, भारत देश में करंट सिचुएशन देख के सबके दिमाग में एक बात आई होगी कि भारत में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा इस वक्त इतने हाईलाइट में क्यों है। दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बेहद चर्चा में है और बहुत गरमाया हुआ है। इसके पीछे कई वजह है, जैसे कि हाल में सुर्खियों में छा गए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी मानते हैं कि बाबा ने अपने कथित चमत्कारों और अपने एक्टिविटी से हिंदू जनमानस को एकजुट करने का काम किया है। वही हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। राजस्थान में उन्होंने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया। उसके ही साथ भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वक्फ बोर्ड पर निशाना साधकर सनातन बोर्ड को बनाने का समर्थन कर चुके हैं। उनके मुताबिक सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, बल्कि इसके उलट हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को रिजेक्ट करने वाले लोगों में भी कई लोग शामिल हैं। प्रमुख तौर पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर इस मामले पर सवाल करते हुए देखा जाता है। वो बोलते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अंबेडकर के संविधान का क्या होगा, क्या इसे जला दिया जाएगा और नया संविधान बनेगा। वही इस मामले पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं दुनिया भर के हिंदू राष्ट्र और उनके संख्याओं के बारे में। दुनिया भर में अनुयायियों के संख्याओं के लिहाज से क्रिश्चियन और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। नंबर की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक हिंदू है और प्रतिशत के अनुसार नेपाल में सबसे अधिक हिंदू है। दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे नंबर पर मॉरिशस है। नेपाल में 81% हिंदू है, भारत में 80% और मॉरिशस में 56% लोग हिंदू है। इसके ही साथ 2010 के अनुमान के अनुसार 60 से 70 मिलियन हिंदू भारत से बाहर रहते हैं। दोस्तों, आगे बात करने से पहले देश और राष्ट्र के अंतर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार समझने से पहले देश और राष्ट्र में अंतर का पता होना जरूरी है। आमतौर पर राष्ट्र को लोग देश के रूप में समझते हैं, लेकिन रियलिटी में इनमें अंतर है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिमिलर कल्चर आइडेंटिटी रखने वाले लोगों के ग्रुप को राष्ट्र कहते हैं, जबकि देश का मतलब जमीन के टुकड़ों से होता है जिसकी अपनी ऑटोनॉमस और पॉलिटिकल पहचान होती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनने के संकेत कौन कौन से एक्टिविटी देते हैं। दोस्तों, शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन यहाँ मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के पंतप्रधान बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। पिछले साल दिसंबर में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव के उद्देश्य के बीच काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। गेरुआ भेष में एक साधु की तरह उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए प्यार और आशीर्वाद के लिए पवित्र नदी का आभार जताया था। नेशनल टेलीविजन पर एक मेजर इवेंट के रूप में इसका सीधा ब्रॉडकास्टिंग किया गया था। उस वक्त कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने कहा था कि उनके शब्दों में निश्चित रूप से एक हिंदुत्ववादी पंतप्रधान की झलक थी, न कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लीडर की थी। उस समय मोदी ने कहा था कि जब भी एक औरंगजेब आता है तब एक शिवाजी का उदय होता ही है। प्रोफेसर जफरलॉट कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग पहले से ही बड़ी है, अभियान बढ़ गए हैं, अभियानों की तीव्रता बढ़ी है और तो और इसका भौगोलिक दायरा भी बड़ा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम शुरू भी हो चुका है। विश्लेषकों की माने तो कई संस्थान संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार है। मुसलमान शासकों के इतिहास और शहरों के और गलियों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम शुरू है। दोस्तों, आगे हम थोड़ा इतिहास के बारे में बात करते हैं। जान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र का विचार कहां से आया। हिंदू राष्ट्र को लेकर विचार कहां से आया, इसे लेकर भी जानकारों के बीच अलग अलग मत है।
कोई इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य की उपज बताते हैं, तो कोई हिंदुत्व का विचार देने वाले स्वतंत्र सेना विनायक दामोदर सावरकर इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। सावरकर ने हिंदुत्व को लेकर 2 किताबें लिखी थी, एक हिंदुत्व कौन है हिंदू और दूसरी इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। उन्होंने हिंदुत्व को एक दर्शन के रूप में परिभाषित किया था। सावरकर के मुताबिक केवल हिंदू ही हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते हैं। भारत में जन्म लेने वाले मुस्लिम और ईसाई हिंदुत्व का हिस्सा है। उनका तर्क था कि भारत में पैदा हुए मुसलमानों और ईसाइयों के पास अलग से राष्ट्र, नस्ल या संस्कृति नहीं है, इसलिए वे हिंदुत्व में ही आते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हमारा संविधान इस टॉपिक पर क्या कहता है। भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 2B में हिंदू शब्द देखने को मिलता है। इसमें कहा गया है कि इस आर्टिकल की कई बात सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं और धार्मिक संस्थाओं के हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान नहीं करती है। बता दें कि 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। तब इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। पंथ का आशय पथ, रास्ता से होता है। देश में कई पंथों के लोग रहते हैं। आमतौर पर पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि संविधान किसी पंथ या धर्म के आधार पर नहीं चलता है।